जय हिंद बच्चों। आज हम पाठ स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन के परिचय के विषय में, स्वामी विवेकानंद का जो जीवन परिचय है उसके विषय में बताया गया है। ये एक महापुरुष थे बेटा, और इनका जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था। ये बड़े ही प्रतिभावान वाले व्यक्ति थे और इन्होंने संसार को बताया कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास किया। तो स्वामी विवेकानंद के विषय के बारे में हम जानते हैं कि चैप्टर में क्या दिया गया है। स्वामी विवेकानंदस्य नाम सर्वे जानन्ति। स्वामी विवेकानंद का नाम सभी जानते हैं। स वह महापुरुष आसीत, महापुरुष था। तस्य उसके, महापुरुष से महापुरुष का जन्म बंग प्रांते, बंगाल प्रांत में सन 1863 वर्ष में अभवत हुआ। कब हुआ बच्चों उसका जन्म? बंगाल 1863 में। कहाँ हुआ? बंगाल प्रांत में। तो तस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत। उसके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स बाल्यकाल देव प्रतिभावान धर्म जिज्ञासु च आसीत। तस्य उसके बाल्यकाल का नाम था नरेंद्रनाथ, और बचपन में ही वह प्रतिभावान, बाल्यकाल का क्या अर्थ है बेटा? बचपन में ही प्रतिभावान, धर्म जिज्ञासु, धर्म की इच्छा रखने वाला, च और आसीत था। तस्य पितु, उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त आसीत। विश्वनाथ दत्त था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, और उनका जो स्वयं का बचपन का नाम था वो था नरेंद्रनाथ। स रामकृष्ण परमहंस महोदय शिष्यत्वं गृहीतवान। स उसने रामकृष्ण परमहंस महोदय से शिष्यत्वं शिक्षा गृहीतवान ग्रहण की, यानी वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। पश्चात बाद में स उसने विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धि अभवत। विवेकानंद इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह, सैकर्थ वह विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन हुआ बेटा? नरेंद्रनाथ। स पंचविंशति तमे वयसी। स वह पंचविंशति 25 वयसी आयु में, 25 वर्ष की वयसी माने आयु में संपूर्ण से सारे भारत से, भारत का भ्रमण कृतवान, भ्रमण किया, घूमे। अर्थात 25 वर्ष की आयु में जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। जने ही लोगों ने सह साथ में संवादम कृतवान, संवाद किया, और लोगों के साथ में, जने जो शब्द है आपका तृतीय विभक्ति का है, लोगों के साथ में संवाद किया, वार्तालाप की। भारतीय संस्कृत्याः प्रसारम च कृतवान, और भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार उन्होंने किया। प्रसार माने फैलाव, यानी उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार और फैलाव किया, प्रचार किया, उसके विषय में बताया। समाजस्य भेदभावान निवारयितुं जनान संबोधितवान। समाजस्य समाज के भेदभाव को निवारितुम रोकने के लिए जनान लोगों को संबोधित किया, और समाज के भेदभाव को रोकने के लिए उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उस समय बेटा जो समाज में अनेकों बुराइयां चली हुई थी उसका उन्होंने खंडन किया। समाज है समाज, राष्ट्रम और राष्ट्र, च और कथम कैसे सुदृढ़ मजबूत तिष्ठेत हो तदर्थम इसलिए एक के भावस्य, ये एक ही भावना निर्माणार्थम निर्माण करने के लिए स उसने अटनम कृतवान भ्रमण किया। समाज और राष्ट्र कैसे मजबूत बने, इस बात को सभी में एक समान से भरने के लिए, एक समान भाव स्थापित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने भारत का भ्रमण किया। सन 1893 ईस्वी वर्ष में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन अभवत। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ बेटा? अमेरिका देश के किस नगर में? शिकागो नगर में।
क्या हुआ? धर्म सम्मेलन, कौन सा? विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण स तत्र गतवान। भारतस्य, भारत के प्रतिनिधि रूपेण, प्रतिनिधित्व के रूप में स वह तत्र वहाँ गतवान गया। कौन गया? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ जो थे उनको विवेकानंद के नाम से प्रसिद्धि मिली और बाद में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर प्रभुत्व किया। किसका? प्रतिनिधि के रूप में। सम्मेलन में स उन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोषण किया। धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर जो अमेरिका के शिकागो नगर में हुआ था, उसके अंदर नरेंद्रनाथ ने यानी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का उद्घोष किया। यदा जब स वह स्वभाषणात् पूर्वम अपने भाषण से पहले तत्र वहाँ इत्यान जनान वहाँ आए लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण से पहले वहाँ एकत्रित हुए लोगों को संबोधित किया। कैसे? तदा श्रोतारः, तब श्रोताओं ने संबोधनम श्रुत्वा, संबोधन को सुन करके एव उल्लासिता अभवन, एव ही श्रुत्वा सुनकर ही उल्लासिता प्रसन्न अभवन हुई। केवल मात्र स्वामी विवेकानंद के संबोधन को सुनकर ही जो भारत विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए लोग थे वो बहुत ही उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए। करताड़नम चैकृतवंत, और उन्होंने करताड़नम किया, तालियां बजाई। तस्य भाषणम श्रुत्वा, और उसके भाषण को श्रुत्वा सुन करके बहवे अत्यधिक तस्य भक्ता अभवन, उसके भक्त हो गए। उसके भाषण को सुन करके कहाँ? विश्व धर्म सम्मेलन में जो लोगों ने सुना वही उसके अनुयायी हो गए, उसके भक्त हो गए। तस्य उपदेशी नाम सारो अस्ति, तस्य उपदेशा नाम, उसके उपदेशों का सार है। क्या है उसके उपदेश का सार? निर्भयो भवे, निर्भयो, भयभीत ना हो, यानी निर्भय बनो। शूरवीरो भवे, शूरवीर बनो। राष्ट्र देवो भवे, राष्ट्र प्रेमी बनो। विपन्न देवो भवे, निर्भीक बनो। तो इस तरह का उनका क्या था? वो सार था। नरस्य सेवा एव नारायणस्य सेवा अस्ति, मनुष्य की सेवा ही नारायण की सेवा है, भगवान की सेवा है। यानी उन्होंने बताया कि मनुष्य की धर्म का पालन करना चाहिए, मनुष्य को आपस में एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र स्नेह सूत्रन बद्धम भवतु इति, और संपूर्ण सारा राष्ट्रम देश स्नेह सूत्र, प्यार के सूत्र में बंधा हुआ हो। उन्होंने ऐसी कामना की लोगों की कि सारा जो देश है वह एक सूत्र में बंधे। अयम महापुरुष संपूर्ण जीवने, यह महापुरुष संपूर्ण जीवने, संपूर्ण जीव में दीना नाम, दीन दुखियों की, रुग्णा नाम, रोगियों की, प्रताड़िता नाम, जो दुखी हुए लोग हैं, सेवाम अक्रोध, सेवा की। इन्होंने विवेकानंद ने संपूर्ण जीवन के अंदर दीन दुखियों की, रोगियों की, और जो प्रताड़ित यानी जो दूसरों के द्वारा ताड़ित किए गए थे, दुखी हुए थे, उन लोगों की उन्होंने सेवा की। लोक सेवाम उद्देश्य, और लोक सेवा यानी लोगों की सेवा को उद्देश्य रामकृष्ण मिशन के द्वारा इत्यस्य स्थापना अकरोत, इसकी स्थापना की। और इन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण कौन थे? इनके गुरु थे। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही एक मिशन स्थापित किया, और उस मिशन का कार्य क्या हुआ कि लोगों की सेवा करना। सन 1902 वर्ष जुलाई मास 4 तारीख को इस महापुरुष की मृत्यु हुई। कब? सन 1902 ईस्वी में जुलाई महीने की 4 तारीख को अस्य महापुरुष से इस महापुरुष की मृत्यु हुई। तो बच्चों, आपने यहाँ स्वामी विवेकानंद के विषय में जाना, समझा, पढ़ा। जय हिंद।